ऑटो। अरे बेटा तुम, क्या हुआ आपके पैर को? इतनी चोट कैसे लग गई? सवारी को छोड़ने के बाद घर वापस जा रहा था, तभी सामने से टेम्पो वाले ने टक्कर मार दी और मेरा ये पैर टूट गया। मेरा ऑटो भी पूरी तरह से टूट गया। अब ये किराए पर ऑटो लेकर चला रहा हूँ। पर भैया आपको घर पर रेस्ट करना चाहिए ना, जब तक आपका पैर सही ना हो जाए। 2 हफ्ते से घर पर ही था, फिर जब दवाई तक के पैसे नहीं बचे, फिर काम पर तो निकलना ही था। लेफ्ट पैर टूटा है तो ऑटो ठीक से चला लेता हूँ। ठीक। सुनो मम्मी, इन्हें 3000 रुपए दे दो। ये लो बेटा। इतने पैसे? आपके बस 100 रुपये ही हुए हैं। जब कभी भी मैं ऑफिस से लेट हो जाती हूँ, आप बस एक कॉल करने पर ही आ जाते हो और मुझे सेफली घर भी पहुँचा देते हो। आप इतने बुरे वक्त से निकल रहे हैं। ले लो। मैंने पहले ही आपके साथ बहुत गलत किया है। आपने क्या गलत किया है? हम कुछ समझे नहीं। आपको याद है 1 महीने पहले मैंने आपको ऑटो से घर छोड़ा था। बस बस भैया, यहीं रोक दीजिए। ये लीजिए भैया। ठीक है। अच्छा, मेरा मोबाइल आपके ऑटो में रह गया था। मैं तो कितना परेशान हो गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मेरा मोबाइल कहाँ चला गया। मैं उस वक्त लालच में आ गया था और मोबाइल लेकर वहाँ से भाग गया और उसको 20,000 रुपये में बेच दिया। भैया ये क्या किया तुमने? तुम पर हम इतना विश्वास करते थे और तुमने ऐसा किया हमारे साथ? प्लीज़ मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान ने मुझे उसकी सज़ा दे ही दी है। ये उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ मैं। और आपका मोबाइल जितने का भी था, मैं आपको वो सारे पैसे धीरे धीरे करके लौटा दूंगा आप। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। शायद किसी ने सच ही कहा है, बेईमानी से इकट्ठा किया हुआ पैसा 100 तरीकों से निकल ही जाता है। और ये अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास है, वरना आजकल के लोग एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। पर भैया आगे से याद रखना, सवारी को सेफली घर तक पहुंचाना तो आपकी जिम्मेदारी है ही, साथ ही अगर किसी का सामान रह जाए तो उसको वो लौटाना भी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी मैडम, आगे से मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा। बेटा ये पैसे तुम रखो, तुम्हारे इलाज में काम आएंगे। आपके साथ पहले ही इतना बुरा हो चुका है और अब आप इन सब बातों को बुलाकर अपने इस पैर को ठीक कीजिए और साफ नीयत के साथ अपना काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।